सो फाइनली तुम लोगों के इतने सारे रिक्वेस्ट के बाद आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट टूर ऑफ माय हॉस्टल एंड हॉस्टल रूम। जिस तरह से मैंने अपने फर्स्ट ईयर में तुम्हें डिटेल में सब कुछ दिखाया था कि मेरा फर्स्ट ईयर का रूम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं है, सब कुछ मैंने बताया था। और जो भी रियलिटी थी मैंने तुम्हें दिखाया था। सिमिलरली आज की वीडियो में भी मैं सेम चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा सेकंड ईयर का पूरा हॉस्टल रूम कैसा है, क्या क्या तुम्हें यहाँ पे मिलता है, क्या क्या नहीं मिलेगा, रूम कैसे मिलते हैं यहाँ पे, कब तक तुम्हें यहाँ पे रहना होता है, सिंगल है डबल है तो सिंगल रूम तुम्हें कब तक मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम में से किसी बच्चे ने अगर शिफ्टिंग मेरी, जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में शिफ्टिंग की मैंने वीडियो दिखाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि जब तुम रूम शिफ्ट करते हो तो रूम की कंडीशन क्या रहती है, वो तुम्हें वीडियो देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके साथ साथ अगर तुम्हें ये देखना है कि एम्स ऋषिकेश में फर्स्ट ईयर का रूम कैसा रहता है, तो यहाँ पे यहाँ पे इसका थंबनेल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट टूर ऑफ सेकंड ईयर होटल। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे हमारा सेकंड ईयर का जो हॉस्टल है वो शुरू होता है, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग होती है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से दिखाता हूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग है और कैसे क्या क्या चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द व्यू है, पूरा का पूरा व्यू ये है हमारा, जहाँ पे एंट्रेंस शुरू होती है सेकंड ईयर की। और दिस इज़ द स्टूडेंट बस, यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने तुम्हें लास्ट जो मेरी फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग थी वहाँ पे तुम्हें दिखाता एक रेड कलर की बिल्डिंग है, तो ये वहाँ पे है। और इससे अगर तुम पीछे देखोगे जहाँ पे वो साइकिल वाले भैया आ रहे हैं, वहाँ पे जो है तुम्हारा शुरू होता है फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। जहाँ पे एक बाइक का भी निकली है ना, वो वहाँ पे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है। और सेकंड ईयर का हॉस्टल जो होती है वो यहाँ पे शुरू होती है, जो कि है इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेस है, यहाँ पे तुम्हें पास में ही मेस मिल जाएगा और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा सेकंड ईयर का हॉस्टल। तो चलो मैं तुम्हें अंदर दिखाता हूँ। और ये पूरा का पूरा व्यू आता है सेकंड ईयर के हॉस्टल में, डिटेल में तुम अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकंड ईयर का हॉस्टल। और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ग्रीनरी तुम्हें अच्छी खासी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे जो होगी तुम आराम से बैठ सकते हो, यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे नहीं मिलेंगे तुम्हें, बट यहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ पे तुम अपनी व्हीकल्स चाहे तो वो भी खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो सब व्हीकल्स खड़ी कर रखी है, ठीक है। और दिस इज़ आवर हॉस्टल जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ये हमारा सेकंड ईयर का हॉस्टल है, जो कि है हॉस्टल नंबर 84, ठीक है। यहाँ पे चेयर सब लगा रखी है। ये एक और एंट्रेंस है। और जो सामने जो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है ये है 85, ठीक है। ये जो है ना डॉक्टर्स के लिए होते हैं, यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं। और जो तुम्हें यहाँ पीछे बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे जो हल्का सा हरा सा, तो ये जो है गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। इसकी तुम रूम टूर देख सकते हो। लाइक बहुत सारे एम्स ऋषिकेश के गर्ल्स भी जो ब्लॉगर्स हैं, तो तुम उनकी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए, ये ओनली फॉर बॉयज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ 84। ये दिस इज़ द बिल्डिंग, तुम इसे देख लो डिटेल में। ये है इस तरह का दिखता है ये, ठीक है। क्लोजअप देख लो एक बार। ये 84 है। ये जब तुम सेकेंड ईयर में आओगे तो यही तुम्हारा हॉस्टल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरिंग पूरा का पूरा लगा रखा है प्रॉपर वे में। और दिस इज़ द एंट्रेंस। सर बस छोटी सी वीडियो है, तो ये तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड है, तो बस ऐसे ही सर, मतलब डालने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और ये एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे तुम एंटर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होता है हमारा। तुम्हारे अगर पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें यहाँ पे सिटिंग मिल जाती है प्रॉपर वे में। और यहाँ पूरा सिक्योरिटी रहता है हमेशा। यहाँ पे ना हमेशा तुम्हें सिक्योरिटी हमेशा मिलेगी यहाँ पे। तो अभी वो हटे हुए। और यहाँ पे तुम्हें हमेशा न्यूज़पेपर मिल जाएगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, ठीक है। सो ये है चेकमेंट। तो अब शुरू होता है हमारा प्रॉपर वे में हॉस्टल। दिस इज़ द सेकंड ईयर हॉस्टल। तो इस पूरी बिल्डिंग को देख लो एक बार। दिस इज़ द बिल्डिंग, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है, ये है MBBS के बच्चों के लिए। और जो ऊपर के तुम्हें जितनी बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, ये सारे PGs के लिए है। मतलब इसमें SRJR रहते हैं, उसमें इसके अलावा कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। और जितने भी तुम ग्राउंड फ्लोर देख रहे हो, ये सारे के सारे ही हमारे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक करके रूम भी दिखा दूँगा यहाँ पे, जो छोटे मोटे रूम होंगे। जैसे ये एक है। एक्चुअली अभी क्या है ना कि सारे बच्चे अभी दोपहर हो रखी है और आज संडे का दिन है, तो आज मैक्सिमम बच्चे सो रहे होंगे। चलो ये रूम है, ये दिस इज़ द रूम। मतलब भाई बॉयज़ हॉस्टल है तो तुम कंडीशन समझ सकते हो, थोड़ा ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पर्सनल मत लेना। तो दिस इज़ द हॉस्टल, ये इस तरह से दिखता है। और जहाँ से हमने यहाँ से एंट्री करी थी, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने अपनी रूम शिफ्टिंग दिखाई थी, तो यहाँ पे मैंने दिखाई थी 2 गुफाएँ हैं। एक ये रहा पहले वाला, यहाँ पे तुम्हें रूम दिख जाएंगे अंदर। यहाँ पे 10 रूम है टोटल, ठीक है।
तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ये लेके रहता है कि यहाँ पे लाइट वाइट नहीं आती है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक रूम दिखाता हूँ, ये पूरा रूम खाली है, ठीक है, तो इसमें भी कोई बच्चा अलॉट नहीं किया गया है। तो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे पर्सनल बाथरूम मिल जाएगा और ये रूम मिल जाएगा, ठीक है। और हरिओम भाई कैसा है? बढ़िया बढ़िया भाई। और कैसा लग रहा है सेकंड ईयर का हॉस्टल रूम, कैसा है अपना? बहुत बहुत क्या सच्चाई नहीं बोल रही है। कोई नहीं हरिओम। तो भाई हरिओम जो होता है इसी बिल्डिंग में रहता है लास्ट में। चला हरिओम को रूम दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हरिओम भाई कंफर्टेबल है रूम दिखाने में? अरे कोई नहीं भाई, सब बॉयज हॉस्टल में गंदा ही रहता है सबका। सुपो चलो तुम्हें मैं हरिओम का रूम दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारा हरिओम भाई का रूम, मेरा बैचमेट ही है ये। अभी तो वैसे हमारा रूम चेंज होने वाला है तो इसलिए थोड़ा गंदा बंदा हो रखा है ना, ठीक है भाई हरिओम। चलो भाई सबको बाय बोल दे। डालियो मत बिल्ली डालू है भाई। ये देखो यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे बिल्ली दिख जाएगी तुम्हें, देखें यहाँ पे बिल्ली है, ये हमारा ये बिल्ली है। तो यहाँ पे रहती है, इनके छोटे छोटे बच्चे तुम्हें दिख रहे होंगे पीछे, देखो इनके ये बच्चे, ये देखो इनके ना बच्चे दे रखे हैं इसने अभी, बिल्ली ने। तो ये भी यहीं पे रह रही है। चलो इसको सब हाय बोल दो। ये न्यू एडमिशन है, नई एडमिशन हुआ है यहाँ पे। चलो ये अभी गुस्सा कर रही है तो हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ द टूर। सो दिस इज़ हाउ, मतलब ये है कि जो हमारा कैसा रूम है तुम्हें मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद तुम्हें अपना रूम भी दिखाता हूँ, ठीक है। जो पूरा हमारे जो कॉमन रूम है तुम्हें वो भी मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहो आराम से, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इन सारे कॉमन रूम में ना कोई ना कोई स्पोर्ट्स रहता है, जैसे किसी में कैरम होगा, किसी में तुम्हारा पूल मिल जाएगा, किसी में टेबल टेनिस होगा, तो ये सारी चीज़ें रहती है। बाकी एक बार मैं ऊपर जाऊँगा तो तुम्हें एक एक करके सब कुछ दिखा दूंगा। तो चलो पहले ऊपर चलते, तो मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे जितने भी लिफ्ट है ना सारे के सारे वर्किंग है, कोई ऐसे तुम्हें लिफ्ट नहीं मिलेगा जो कि ख़राब है या कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। इसके ऊपर में ना ये जाली, तो आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये जाली लगी हुई है, ठीक है। ये जाली यूजुअली मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कपड़े टंगे हुए होंगे यहाँ पे, तो ये इसलिए लगा रखा है ताकि लाइक कोई बच्चा सुसाइड ना करे, ठीक है। अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उससे बच्चा है। बोल दो कितना वर्किंग है या कितना नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट ये इसी चीज़ के लिए लगा रखा है। और साथ में अगर ऊपर से कुछ गिर रहा है तो उसको भी ये बचा सके, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। ये सब, ये तुम्हें ना ये जो गुफा है ना ये तुम्हें हर एक में मिलेगा, मतलब एक जैसे यहाँ पे हो गया, एक तुम्हें उस साइड मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जूम पे वहाँ पे एक दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और हाँ ठीक है, ये ग्राउंड। अच्छा तुम्हें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना बीच में होता है, पे बैडमिंटन खेल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही हर एक हॉस्टल में तुम्हें एक ना कॉमन गेम मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे तुम्हें टेनिस मिल जाएगा, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें वहाँ पे टेनिस और बैट बॉल का दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे रूम रहते हैं, जैसे भाई यहाँ पे देखो थोड़ा गेट खुला हुआ है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, सब सो रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो सब सो रहे हैं तो भाई यूजुअली यही होता है कि दोपहर में सब सो जाते हैं, सब थके हुए रहते हैं, तो दोपहर का टाइम सोने का ही होता है भाई। यहाँ पे संडे के दिन यूजुअली है, जब छुट्टी के वाले दिन होता है तब का। बाकी मैं तुम्हें और चीज़ दिखा देता हूँ कि सामने मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि है क्या। पूरा वाला गुफा है जो मैं तुम्हें बताया था, उसमें तुम्हें दिखाता हूँ साइड से व्यू कैसे दिखता है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूम है, ये भी एक रूम है बच्चे। अब इसमें बच्चे ये खाली, इसमें 2 रहते हैं बंदे, ठीक है। तो सो ये है, अभी बाहर से तुम्हें ऐसा व्यू मिलता है। बोल दो ये दोनों तरफ से ना तुम्हें दिखेगा कि दोनों तरफ से पैक्ड है, मतलब यहाँ पे भी दीवार है, इधर भी दीवार है, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट अगर छत पे हम चलेंगे तो दिख जाएगा। चलो मैं तुम्हें छत पे लेके चलता हूँ, छत पे लेके चलता हूँ तो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि छत से क्या व्यू आता है और कॉमन रूम में तुम्हें क्या क्या मिलेगा हर एक फ्लोर में। और तुम यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बिल्कुल फ्री हो तुम यहाँ पे, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, जहाँ जो खेलना है खेल लो, ठीक है। हाँ एक और चीज़ होती है कि जैसे यहाँ पे ना तुम्हें मैंने दिखाया था भी यहाँ पे बैडमिंटन का है, ठीक है। तो बैडमिंटन में होता है कि 11 बजे तक तुम खेल सकते हो, 11 बजे के बाद यहाँ पे जो मेन लाइट होती है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। सो ये हम आ गए कॉमन रूम में। सो ये कॉमन रूम है, ठीक है। सो इसमें तुम देखो ये हमारा कॉमन रूम, यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो तुम्हें देखा कैरम है यहाँ पे एक, बोल दो थोड़ी चेयर वेयर टूटी हुई है पर ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं करता है। गीज़र है यहाँ पे, ये गीज़र लगा रखा है, ये बस एक ही गीज़र है यहाँ पे, मतलब पूरे बिल्डिंग में एक या 2 गीज़र है, जिसको भी पानी लेना होता है वो ऊपर से नीचे आता है और पानी लेके जाता है। ये वाटर कूलर है, ये नॉन फंक्शनल है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हम दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी तुम यहाँ से देख लो व्यू तुम्हें कैसा दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग,
ये इस तरह से है यहाँ का, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉमन रूम। अभी मैं तुम्हें ऊपर वाला कॉमन रूम दिखाता हूँ जिसमें अलग अलग और भी गेम्स है। बाकी मैं तुम्हें ऊपर से भी व्यू दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। सो ये पूरा का पूरा तुम व्यू देख सकते हो, बढ़िया व्यू। वैसे तो तुम्हें यहाँ पे आओगे ना, जब तुम यहाँ पे आओगे ना तो तुम्हें एक चीज़ लगेगा कि लाइक व्यू अच्छे है यहाँ पे, ठीक है, तो वो तुम्हें बढ़िया लगेंगे। बाकी तो सब ठीक है, मतलब थोड़ी मोटी चीज़ें तुम्हें एडजस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। हम जैसे अब 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं, तो यहाँ का तुम्हें मैं कॉमन रूम दिखाती है 3rd फ्लोर पे। और यहाँ का कॉमन रूम पे देखते हैं क्या मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें टेबल टेनिस मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी टेबल टेनिस है। और सामने तुम्हें जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये हमारे JR की है, जो मैं तुम्हें दिखाता 85 वाला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स और JR हो गए, SR हो गए, वो रहते हैं। और ये कॉमन रूम है अगला वाला, ठीक है। सो दिस इज़ द लुकिंग। यहाँ पे ये वाटर कूलर है, यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल है, तुम कंडीशन मतलब तुम दिख गया होगा ऐसे ही, ये काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी गीज़र नहीं है, तो गीज़र तुम्हें नीचे से ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर भी वही है। मैं तुम्हें एक लास्ट एक एंड में दिखा देता हूँ कि एंड में इसका व्यू कैसा है। तो चलो, ये तो मैं दिखा दूँगा हर एक कॉमन रूम में कि क्या क्या तुम्हें मिलता है। चलो, हाँ, हम आ गए 4th फ्लोर पे। तो 4th फ्लोर के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कॉमन रूम में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब खाली है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कोई स्पोर्ट्स यहाँ पहले था, तो शायद मेरे हिसाब से हटा दिया उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे हर जगह तुम्हें ताला ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को ऐसे बाहर जाने देते नहीं है, क्योंकि ड्यू टू सम लाइक बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं बाहर, तो उसके चक्कर में, ठीक है। और जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, हरे कलर का बिल्डिंग, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। तो चलो, बाकी ऊपर वाले में और तुम्हें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, सेम चीज़ ही है। तो चलो, मैं तुम्हें डायरेक्ट 5th लास्ट वाले फ्लोर पे लेके आता हूँ और फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि लास्ट वाले फ्लोर से पूरा व्यू कैसा आता है। और फिर हम करेंगे मेरे वाले, जो मेरा रूम है, जहाँ पे मैं सारी की सारी वीडियो शूट करता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे से कहते हैं कि भैया अपना रूम एक बार दिखाओ पूरा का पूरा टूर करके, तो फिर मैं वो दिखाऊँगा तुम्हें, ठीक है। तो हम चलते पहले लास्ट फ्लोर पर। तो फाइनली हम आ गए 5th लास्ट फ्लोर पे। और ये लास्ट फ्लोर से ऐसा व्यू आता है। देखिए, ये जो गर्ल्स सामने दिख रहा है ना, एक गर्ल्स हॉस्टल है, येलो कलर की जो बिल्डिंग है, ठीक है। और ये आता है पूरा का पूरा व्यू यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसके हम ऊपर नहीं जा सकते, जो इसको ऊपर का एक रास्ता है, बट वहाँ पे लोग है ये, तो हमें जाने अलाउ नहीं है, हमें जाना, ठीक है। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर हॉस्टल एट टॉप फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट धूप मिल जाएगी। और ये कॉमन रूम है, इस कॉमन रूम में भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बस चेयर्स है, टीवी है जो कि नॉन फंक्शनल है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी चेयर्स हैं, पंखे उनके भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें आना है तो यहाँ पे आके आ सकते हो, बट हाँ, तुम्हें हर जगह कैमरे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, हर एक फ्लोर पे तुम्हें कैमरे मिल जाएंगे। और तुम देख सकते हो कुछ रूम्स में ना AC भी लगे हुए हैं। तो ये जो SRJR होते हैं ना, ये वो लगा रखे हैं। बाकी तो मैं तुम्हें बताता हूँ, भी नीचे जाके अच्छे से समझाता हूँ कि है क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ लगानी हो तो लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो अभी हम चलते हैं नीचे लिफ्ट से। तो फाइनली हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। और चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने, ये जैसे ये वाला रूम देखो, ये मेरे फ्रेंड का रूम है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड का रूम है, तो बस ठीक है। इसके बारे में तुम्हें दिखाया था मैंने अपने टूर पे, ठीक है। एंड दिस इज़ माई ब्लॉक, जहाँ पे मुझे मेरा रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक वाटर कूलर मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाएगा, ठीक है। वाटर कूलर में तुम्हें ठंडा पानी मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा जो है, यहाँ पे ठंडा पानी आता है, इसलिए जो पूरे के पूरे बच्चे को यूजुअली यहीं आता है पानी लेने को, क्योंकि यहीं पर ठंडा मिलता है और पानी भी उन्हें बेटर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी अंधेरा लग रहा हो बट लाइट बंद है, अगर लाइट चला दे तो फिर ठीक लगेगा, ठीक है। तो लाइटिंग है, अभी दोपहर है तो इसलिए बंद कर रखी है, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैं तुम्हें एक रूम दिखा देता हूँ। ये हमारे क्रिश भाई है, सो रहे दोनों। हाय ब्रो, बस ऐसे भाई वीडियो बना रहे थे। तो भाई इस बंदे ने थोड़ा रूम डेकोरेट कर रखा है। हाय क्रिश भाई, वाई सो सीरियस, कुछ बोलना है क्रिश भाई? कैसा है भाई सेकंड ईयर का हॉस्टल?
गाली नहीं देनी यार, ये बीप करना पड़ेगा। कुछ बोल भाई, सेकेंड ईयर में कैसा लगा सारे दोस्तों से अलग होके? सेकंड ईयर में अलग होके कैसे यार? अरे सेकंड ईयर में तो साथ में ही है। अरे तो पहले रूम पास पास थे सब दोस्तों के आसपास, ग्रुप अब ज़्यादा पास है। अच्छा चलो भाई, ये भाई कृष भाई का रूम है, हमारा इसके साथ जो रूममेट है भव्य है, पड़ा हुआ है ये, तो इसको डिस्टर्ब वासु ना, है। अब मतलब वही यार, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलो भाई बाय। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना हॉस्टल, ठीक है? चलो, सो दिस इज़ माई हॉस्टल, दिस इज़ माई रूम। लाइट जला देते हैं एक बार। सो दिस इज़ माई रूम। एक बार तुम इसको ओवरव्यू ले लो वाइड एंगल में, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रॉपर वे में समझाता हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस, ठीक है? तो इसको आप बंद करते हैं एंड दिस इज़ द गेट है, ये हमारा बाथरूम है, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ अच्छे से, जो मेरे हॉस्टल में जो मुझे मिला है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही तुम रूम में एंटर करोगे ना, तो देखो तुम्हें यहाँ पे जो रूम होते हैं वो डबल सीटेड होते हैं। ये मेरा रूममेट का बेड है और जो पीछे वाला है वो मेरा बेड है, ठीक है? तो इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा एक टेबल। यहाँ पे यूजुअली इसे हमने पढ़ने के लिए लिया था, बट यहाँ पे हम पढ़ने के लिए सिवा सब करते हैं। इस पर यूजुअली जो भी सामान रखा रहता है उस पर रखा रहता है, ठीक है? ये मेरे डम्बल्स है, ये थोड़े हमने मैट वेट लगा रखी है, ठीक है? ये है मेरी टेबल, ठीक है? दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं तुम सारी मेरी वीडियो देखते शूट होते हुए, ठीक है? तो एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, आप देखना, ठीक है? दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं अपने सारी वीडियो शूट करता हूँ। ये पूरी चेयर है और यहाँ से हमेशा मैं इसी एंगल पे शूट करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम देखोगे मेरी वीडियो पे ये एंगल पे शूट होता है, ऐसे इस तरह से मैं रख लेता हूँ, फिर मैं शूट करता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा टेबल है, खुद का पर्सनल टेबल है, ठीक है? और यहाँ पे मेरी कुछ एक्सेसरीज़ है, जो मेरे श्री कृष्ण मेरे जो भगवान जी मेरे श्री कृष्ण जी रखे हुए हैं, और ये मेरे कुछ एक्सेसरीज़ है, और बाकी ये मैंने कुछ एनीमे लगा रखे हैं। बाकी तुम बताना ये दोनों कौन से एनीमे हैं, ठीक है? जो एनीमे देखते हैं उसको पता होगा ये, ठीक है? ये भी वाला बताना, ठीक है, जिसको पता हो। बाकी तो ये सारे के थोड़े बहुत मोटिवेशनल वाली चीज़ें मैंने लगा रखी है, ठीक है? और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये है स्कल। इसे मैंने रूम में रखा था, इससे पहले मैंने लाइट लगा रखे थे, बट इसके दोनों लाइट ख़राब हो गए हैं, तो इसे अब यूज़ में नहीं आ रखा है ये, ठीक है? इसके अलावा ये मेरा विज़न बोर्ड है, जो कि मैंने बनाया था अपने जब मैं 2026 शुरू हुआ था। इसमें से मैं बताता हूँ मैं क्या-क्या पूरे कर चुका हूँ। एक मेरा ये वाला ड्रीम जो है पूरा हो चुका है, लाइक सुबह उठ के मेडिटेशन करना और सुबह उठ के रनिंग करना, ये दोनों मेरे पूरे हो रहे हैं, मतलब इसे ऑलमोस्ट, और इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है? A+ मतलब ये था कि मुझे अपने थोड़े ग्रेड अच्छे करने थे, तो ये भी ग्रेड मेरे अच्छे हो रहे हैं, ऑन द वे है। बाकी मेरे ड्रीम्स एक तो ये है कि मुझे एक मेरा ये फ़ोन खरीदना है, मेरा ड्रीम है ये एक ड्रीम बाइक है, 100 के करने हैं मुझे अपने यूट्यूब के ऊपर, तो भाई ये तो तुम ही कराओगे, इसके बाद अपने को प्ले बटन मिलेगा। और एक मेरा सपना है जोश टॉक्स पे जाने का, बट उनको मैंने जोश टॉक्स पे बहुत बार कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे 1-2 बार मुझे रिप्लाई भी दिया था उन्होंने, तो उन्होंने अभी बोला कि हमारे पास वेकेंट सीट्स नहीं है अभी, या हमारे पास अभी लाइक वेकेंट नहीं है उनके पास चीज़ें, तो इसलिए वो अभी मुझे बुला नहीं पा रहे, वरना 2-3 बार मेरी उनसे कॉन्टैक्ट हुई थी, तो यार वो मुझे बहुत दुख हुआ था इस चीज़ का। तो लेट्स सी कि अब कब आता है मेरा जोश टॉक्स पे नाम। बाकी उन्होंने मेरा नाम जो है वो उसमें डाल रखा है, पेंडिंग में डाल रखा है, तो जैसे ही मेरा पेंडिंग से नाम हट जाएगा ना, तो डेफिनेटली फिर तुम्हें मैं डायरेक्ट हाँ मिलूँगा, यहाँ पे जोश टॉक्स से मिलूँगा। तो ये मेरे पूरे का पूरा विज़न बोर्ड है। बाकी तुम्हारा क्या विज़न है तुम बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? सो ये मेरा प्यारा सा गुड्डा है, और इसमें मेरी कुछ मेडिसिन रखी हुई है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई हॉस्टल में तुम्हारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती है। और ये बोर्ड है, ये मेरे टर्म 2 का सिलेबस, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना मेरी कॉलेज से रिलेटेड, मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है? बाकी यहाँ पे क्लॉक है, लाइट है, और ये मेरा वाइट कोट है, जो कि भाई बहुत प्रीशियस है मेरा नाम के साथ, आयुष शाह। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस लोगो, जो कि हर स्टूडेंट को नहीं मिलती है, बट हर एक एम्स के स्टूडेंट को मिलती है, ठीक है? तो ये कुछ हैंगर्स हमने लगा रखे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा टूट है, ठीक है? ये 2 टेबल है, 2 चेयर, एक चेयर यहाँ पे, एक चेयर यहाँ पे है, और एक अलमीरा तुम देख सकते हो, ये रही मेरी अलमीरा, ठीक है? और भाई ये हमारा जो तुम्हें पता है हमारा चैलेंज चल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तो बट भाई चैलेंज पूरे हो रहे हैं, ठीक है? और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अलमीरा मेरे अंदर से कैसे है, ठीक है? ये मेरी पूरी अलमीरा है, मतलब इसमें मैं और मेरा रूममेट दोनों सामान रखते हैं, बट तुम में से बहुत बंदे कह सकते हैं कि भैया इतना खाली क्यों है, ठीक है? खाली होने का रीज़न मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ, बाकी तुम एक बार देख लो उसको, ठीक है? बाकी सामान हमारा ऊपर है, और सारी की सारी चीज़ें इधर है, ठीक है? चलो इसे बंद करते हैं, और अब मैं बताऊँगा इस पर्दे के पीछे क्या आता है, ठीक है? देखो पर्दे के पीछे ना हम यूजुअली जो सामान रखते हैं, जो कि लाइक ऐसे होता है एक्सेसरीज़ के लिए होते हैं, ये हमें इतने नहीं चाहिए। और इसके सामने तुम देख सकते हो ये हमारा एम्स का अवल है, ठीक है? ये जो तुम्हें दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पे इस साइड, ये जो बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें यहाँ पे,
ब्राउन कलर की ऑलमोस्ट। तो ये हमारा मेस है, ठीक है। और ये सामने जो है ये एम्स ओवल है, ठीक है। यहाँ से तुम कोई भी मतलब देख सकते हो, कोई फेस्ट होता है ना तो सारे के सारे इधर ही होते हैं। एम्स ओवल कहते हैं इसको, ठीक है। तुम बहुत बार तुमने मेरी वीडियो में देखी होगी ये जगह पे, ठीक है। तो ये वही है। और सामने जो तुम हॉस्टल देख रहे हो ना वो 78 है, ठीक है। सामने जो वाइट कलर का बिल्डिंग है वो 78 है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बस छोटा मोटा सामान रखा हुआ है मैंने, थोड़े परफ्यूम है मेरे, कैटल है और थोड़ी बुक्स है, ठीक है। और नीचे तुम्हें एक स्टोरेज के लिए मिल सकता है, अगर तुम्हें कुछ रखना है तो रख सकते हो। मेरी इसमें मैंने कुछ बुक्स रखी हुई है, बाकी सब तो खाली पड़ा, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ बाथरूम कैसा है, ठीक है। सो बाथरूम में तुम इसे ध्यान से देख लेना, बाथरूम ये ऐसा तुम्हें मिलता है, ये पर्सनल बाथरूम होता है। ये गीज़र है बट ये चलता नहीं है, इसको मैंने बहुत ट्राई किया है, तुमने देखा होगा मेरे बाकी ब्लॉग्स में। तो मैंने इसे ठीक भी कराया था, बहुत पैसे भी लगे, बट ये ठीक नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो ये इस तरह का बाथरूम तुम्हें मिलेगा। ये शीशा है, तुमको भी ये शीशा गंदा क्यों है भाई? ये शीशा मैंने बहुत ट्राई किया साफ़ करने का, बट ये साफ़ नहीं होगा, ये परमानेंट है ये सारे दाग, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट मिल जाएगा। और एक गैस फैन है और लाइट ये ऊपर वाली ख़राब है तो हमने एक ये वाली लगा रखी है, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो भाई ये थोड़ी फंगस लगी हुई है यहाँ पे, मैंने तुम्हें दिखाया था कि लाइक फंगस तुम देख सकते हो। ये तुम्हें मैंने दिखाया था कि मैंने पेंट कराया था ये, तुम जब रूम शिफ्टिंग हो रही थी तो, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्विच है और ये हमारा एंट्रेंस है, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा बाथरूम है, तुम देख सकते हो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, नहाने लाइक और तुम्हें मतलब फ्रेश चीज़ होना है तो उसके लिए ठीक है। ये गीज़र नॉन फंक्शनल है, ठीक है। चलो, तो दिस इज़ द कंप्लीट टूर ऑफ माय हॉस्टल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक छोटी सी नेगेटिव थिंग, ठीक है। अब जैसे ये ना मेरा एक रूममेट था, मेरे सामने तुम्हें पता है कि एक मयंक बॉस रहते थे हमारे में, मयंक मतलब मेरे रूममेट था, तो उसने खाली कर देते रूम, कि पूरा खाली पड़ा है, वो ऊपर रहता है क्योंकि भाई इस रूम में ना फंगस लगी पड़ी है, ठीक है। जैसे तुम अंदर देख सकते हो ये पूरी की पूरी जो है ना फंगस लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे फंगस लगी हुई है, तो इसने ये रूम खाली करके चला गया था वो, तो उसको हटा के अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई किस तरह से यहाँ पे रूम अलॉट होते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो लाइक बेनिफिट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बार फ़ोन को सेटअप करके मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो सो भाई फाइनली अब बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हें भाई जो हमारा सेकंड ईयर का जो हॉस्टल था और मेरा जो रूम था वो कैसा था, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि तुम जब यहाँ पे एंटर हो रहे हो, देखो पहली चीज़ तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में जो होता है वो 77 में रखते हैं, मतलब तुम्हें अलग रखते हैं। सेकंड ईयर के बच्चों को जो होता है उन्हें पीजीज़ के साथ रखते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है कि ताकि जो तुम्हारे जूनियर बैच आया हुआ है जो कि 25 बैच है, अब जैसे जो हमारे अब जो नए बैच आएगा वो 26 बैच आएगा, तो जो भी 26 बैच वाले जब बच्चे आएंगे तो वो वाले और रहेंगे वहाँ पे 77 में, और जो सेकंड ईयर है जो कि 25 बैच होगा वो रहेगा इस यहाँ पे। यह इसलिए किया जाता है ताकि जो तुम्हारा जूनियर बैच है ना उनके साथ रैगिंग ना हो, ठीक है। तो ये रैगिंग से बचने के लिए उन्होंने ये किया है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि यूजुअली जो रैगिंग होती है वो सबसे ज़्यादा जो कि रिसेंट बैच होता है ना वो लेते हैं सबसे ज़्यादा रैगिंग। तो हमारा 25 के हिसाब से हम 24 बैच है तो हमको अलग कर दिया, अब 26 बैच आएगा तो उनके लिए 25 बैच होगा तो उनको अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूम मिलना अलॉट होना टोटली पर्ची पे डिपेंडेंट होता है, तुम जैसी पर्ची उठाओगे तुम्हें उसके हिसाब से रूम मिलेगा, ठीक है। तुमने जो पर्ची मिली तुम्हें वो रूम लेना पड़ेगा एट एनी हाउ, ठीक है। तुम कोई रूम चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देखो रूम में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो 2 बेड तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, 2 टेबल और 2 कुर्सी, टोटली तुम्हारी किस्मत पे है कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब देखो मैंने एक चीज़ देखा है यहाँ पे कि तुम्हें ना यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज वाले कहते हैं कि हम तुम्हें 2 टेबल चेयर मतलब टेबल चेयर सब कुछ देंगे, बट वो होगा या नहीं होगा वो टोटली तुम्हारी किस्मत है, ठीक है। या तो तुम दूसरे के रूम से उठा लो, ये चीज़ हो सकता है, या फिर तुम उसके बिना रहो, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब तो जैसे हमने क्या किया था, जब हम आए थे हॉस्टल इस रूम में तो हमारे में चेयर नहीं थे, ना ही टेबल, बस एक टेबल था वो भी टूटा पड़ा था, ठीक है। तो हमने भाई दूसरे के रूम से उठा के चेयर लेके आए थे, और तो फिर उनको दिक्कत हुई थी कि भाई उनके रूम से गायब हो गई। देखो इन द लास्ट तुम्हारा कन्वीनियंस मैटर करता है, तुम्हारा कंफर्टेबिलिटी मैटर करती है, तो भाई जितनी जल्दी तुम यहाँ पे आओ और जितनी जल्दी तुम्हें सारा सामान मिल जाए वो बेटर है। वरना भाई तुम ये जो चेयर देख रहे हो ये पहले ये वाली चेयर थी, इस चेयर को मतलब मैं कितने मुश्किल से मैंने ढूंढा था, कितने मुश्किल से मुझे मिला था वो मुझे पता है, ठीक है। अब ये चीज़ रहती है टेबल, और तुम्हें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो भी गारंटीड नहीं है। जैसे मैं जब तुम हॉस्टल शिफ्टिंग हुई थी हमारी, तो मैंने तुम्हें दिखाया था इस रूम में पूरी की पूरी फंगस आ रखी थी, तो मैंने इसे पेंट कराया था, ऑल्दो अभी भी फंगस इसमें लगी पड़ी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
देखो यहाँ पे ना, जैसे तुम देखोगे ना ऊपर ऊपर तुम्हें आई डोंट नो दिखेगा नहीं दिखेगा कैमरे में, बट ये देखो फंगस लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा तुम यहाँ देखो, नीचे देखो, यहाँ पे ये जो पूरी दीवार है ना, ये पूरी दीवार यहाँ पे आयुष लिखा है, ये पूरा का पूरा फंगस लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आयुष लिख दिया था, ठीक है। इसके अलावा ऊपर देख लो, ऊपर भी ये पूरा का पूरा फंगस लगा हुआ है, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाया था यहाँ पे ना ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक ड्रॉर है, इसमें मैंने बंद कर दिया था क्योंकि भाई यहाँ पे ना वो लगा हुआ है, लाइक फंगस है, तो हमने इसको बंद कर दिया था। और जब मैं आया था तो यहाँ पे हमें बस एक लाइट ये मिली थी, जो ये वाली लाइट है ना, ये यहाँ पे नहीं थी, इसे मैं घर से लेके आया था अपने। तुम देखो ये बड़ी वाली बल्ब, ये मैं घर से लेके आया था। तो ये वही चीज़ होती है, मतलब इन द लास्ट मैक्सिमम रूम तुम देखोगे ना तो वहाँ पे फंगस लगा हुआ है, ठीक है। बात रही सीलिंग की, तो भाई सीलिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे 4 दीवार में से भाई पूरा ये वाला दीवार है, तुम ये वाला जो दीवार देख रहे हो, जो तुम दीवार देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा बेकार है। मतलब इसे हम यूज़ भी नहीं करते, और भाई इसके आसपास सामान रखने से भी हमें डर लगता है। लाइक वहाँ पे एक सॉकेट है, तो हम वहाँ पे सॉकेट से भी डरते हैं कि भाई गलती से भाई करंट लग गया उसके चक्कर में, ठीक है। और हाँ, हर रूम में तुम्हें 2 सॉकेट मिल जाएगा। अब बात आती है कि भैया आपका अलमारी इतना खाली क्यों? देखो, अब मेरा अलमारी इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे फंगस लगते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी कपड़े रहते हैं ना, जो मैं यूजुअली लाइक जो डेली बेसिस पे रहते हैं, वो मैं यहाँ हैंगर पर टांग देता हूँ या अलमारी में रख देता हूँ। जो मेरे को स्पेशल कपड़े होते हैं, जो मैं किसी ओकेजन में पहनता हूँ, उसे मैं भाई अपने लाइक जो मेरा सूट केस है मैं उसके अंदर बंद करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे कितने सारे ऐसे कपड़े थे जिस पे फंगस लग गई थी और उनको मैंने एक बार भी पहना भी नहीं था, ठीक है। तो उसके जैसे भाई मैंने उस डर के चक्कर में जो मेरे अच्छे कपड़े हैं तो भाई उनको मैंने वापस लाइक उसी के अंदर रख रखा है, बैग के अंदर ही रख रखा है, और जब मुझे चाहिए होता है तो मैं उसमें से निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसलिए लिमिटेड कपड़े ही मेरे बाहर निकले हुए, इसलिए मेरा जो अलमीरा है वो इतना ज़्यादा खाली है। रूम कहीं कि भैया यहाँ पे एसी का क्या है, एसी लगा सकते नहीं लगा सकते? देखो, तुम यहाँ पे एसी लगा सकते हो, एसी के लिए तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, बट विद परमिशन। तुम कूलर बिना परमिशन के ला सकते हो, तुम हीटर लगा सकते हो, कोई यहाँ पे बिजली का बिल नहीं तुम्हारा आएगा। बट तुम्हें जब एसी लगाओगे तो तुम्हें एक बार फॉर्मेलिटीज़ होती है वो तुम्हें करनी होती है, जो कि थोड़ी बहुत होती है। तो तुम चाहो तो एसी लगा सकते हो। बोल दो मैंने एसी नहीं लगाया, बस हमने कूलर ले रखा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है बाहर रखा हुआ रहता है। तो जब हमें यूज़ चाहिए होता है तो हम उसे अंदर ले लेते हैं और प्रॉपर गेट ओपन कर देते हैं ताकि वेंटिलेशन बना रहे, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट टूर ऑफ माई हॉस्टल सेकेंड ईयर एट एम्स ऋषिकेश। बाकी इसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और इसके अलावा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल कैसा लगा, क्योंकि देखो ये कॉलेज में गर्ल्स के लिए तो तुम्हें बेस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी बॉयज़ के लिए तुम खुद कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।